स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान के वायरल मॉडल पेपर, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेम ऐसा ही आपको बोर्ड परीक्षा में पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें देशों को ध्यान से पढ़ लेना है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट के मिलेंगे, जिसमें से आप 3 घंटे में पेपर हल करेंगे और 15 मिनट निर्देश को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। चलिए नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश दिया है कि पहला है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड अ तथा ब है। ठीक है। खंड अ में अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने होंगे। आपको एक OMR मिलेगा, उस पर आपको उत्तर दे देना है। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दे। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उससे नहीं काटे तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करे। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसे हमें लिखित आंसर देना है। प्रथम प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न पत्र तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट नहीं करना है। ये हमको निर्देश में पहले ही बता दिया गया है। और इसमें हम एक एक बहुविकल्पी प्रश्न के साथ जितने हैं सारे लिखित वाले सबका उत्तर इसमें हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, आपका पहला प्रश्न है खंड अ का, कि निम्नलिखित में से सुरक्षित चेक है, वाहक चेक, क्रॉस चेक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस चेक। क्या हो जाएगा? क्रॉस चेक। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए, चरपाई का, डोली का, कुर्सी का या स्ट्रेचर का। तो देखिए, रोगी को ले जाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? स्ट्रेचर का। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अशुद्ध जल से होने वाला रोग है पोलियो, पेचिस, हैजा या सभी। तो अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है? तो हैजा। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगला है कि वॉशिंग मशीन से बचत होती है, समय की, श्रम की, सर्फ की या सभी की। तो वॉशिंग मशीन से हमें सभी चीजों की बचत होती है। किसकी? समय भी बचता है, श्रम भी बचता है और सर्फ भी बचता है। ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग किया जाता है? बर्फ का पानी, बर्फ, ताजा पानी, घुली हुई बर्फ का पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बर्फ का पानी। क्या? बर्फ का पानी। आपका अगला क्वेश्चन है कि वाटर फिल्टर में कोष्ठ होते हैं 1, 2, 3 या 4। तो वाटर फिल्टर में 4 कोष्ठ होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मोतीझरा का संप्राप्ति काल है। मोतीझरा रोग है कितने दिनों में खत्म हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 21 दिन, 2 से 3 दिन या 4 से 6 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 7 से 21 दिन में। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? पाचन अंग, फुफ्फुस, हृदय या त्वचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुफ्फुस। किस में? फुफ्फुस में। भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण का, जन प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का, रेडियोधर्मी प्रदूषण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण का। किसका? वायु प्रदूषण का। 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति होती है 60 से 70, 80 से 90, 62 से 80 या 70 से 80। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 80 से 90 होती है। कितनी होती है? 80 से 90। आपका अगला क्वेश्चन है कि तलने की विधि है गहरी, उथली, शुष्क अथवा तीनों। तो तलने की विधि जो होती है वो तीनों होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्याज की पुल्टिस किस पर बांधनी चाहिए? मोच आने पर, चोट आने पर, फोड़े पर या सभी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फोड़े पर बांधनी चाहिए। किस पे?
फोड़े पर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा आती है? सूखा पड़ता है, बाढ़ आना, भूमि का बंजर होना, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। जब भी प्राकृतिक असंतुलन बिगड़ेगा तो ये सारी घटनाएं हो जाती है या हो सकती है। सूती तंतु प्राप्त होती है रसायनों से, पशुओं से, वनस्पतियों से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पतियों से। सूती तंतु जो है वनस्पतियों से प्राप्त होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? प्रोटीन, वसा, कार्ब्स या विटामिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रोटीन। क्षय रोग के रोगी के भोजन में प्रोटीन की मात्रा क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। आदर्श बजट माना जाता है संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलित बजट। ठीक है, इसे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि चेचक रोग फैलता है जल द्वारा, रक्त द्वारा, वायु द्वारा, या भोजन द्वारा? तो चेचक रोग किसके द्वारा फैलता है? तो हमेशा वायु के द्वारा, यानी हवा के द्वारा ही चेचक रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कुर्सी, मेज, छोटी चौकी अथवा पट्टा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पट्टा होना चाहिए। शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को कहते हैं बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल, अस्थि कंकाल, ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बाह्य कंकाल, यानी कि बाह्य कंकाल हो जाएगा। ठीक है, बाह्य। श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध होता है 1:4, 2:3, 1:10 या 2:12? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:4। ठीक है, अब आपका खंड ब है, तो खंड ब ध्यान से पढ़िए और एक एक लिखित आंसर हम आपको बता देते हैं। खंड ब है निर्देश की प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखना है। किसमें? 25 शब्दों में लिखना है। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि लचीले बजट से क्या तात्पर्य है, यानी लचीला बजट किसको कहते हैं? तो देखिए, आप सबसे पहले अपने कॉपी पे खंड ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? खंड ब। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो है 21 कर रहे हैं ना, लचीले बजट से क्या तात्पर्य है, तो आराम से यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21। हेडिंग बनाइएगा लचीले बजट और आराम से लिखिएगा कि लचीले बजट जिसे परिवर्तनीय बजट के रूप में भी जाना जाता है, माने वह बजट जिसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। गतिविधि के स्तर में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन की अनुमति देता है, माने जैसा मांग होगा वैसे परिवर्तन करने का ये बजट आपको अनुमति देता है। आप तुरंत इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लचीला बजट कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपके 21 का राइट आंसर। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 22 कि ओजोन परत क्या है? ओजोन परत क्या है? तो क्वेश्चन अपन प्रश्नोत्तर संख्या 22 लगाइए और हेडिंग लगाइए ओजोन परत। ओजोन परत का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन था। तो ओजोन परत का महत्व आप आराम से लिखिए कि ओजोन परत को हमारी पृथ्वी का कवच माना जाता है। ओजोन परत को हमारी पृथ्वी का क्या माना जाता है? कवच माना जाता है। कवच माने कि ये इसको रक्षा करता है, क्योंकि यह परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने का कार्य करती है। ओजोन परत के बिना जीवन संकट में पड़ सकता है। ओजोन परत का क्या क्या महत्व है? तो यह पृथ्वी की कवच भी मानी जाती है। यह पृथ्वी को सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने का कार्य करती है। ओजोन परत के बिना जीवन संकट में पड़ जाएगा। इतना ही लिख देंगे तो आपको तुरंत क्या मिल जाएगा? 2 नंबर। यहाँ 2 नंबर और यहाँ पर भी आपको 2 नंबर। अब आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाप लेने की 2 विधियों के नाम बताइए। माने नाप लेने की 2 विधियां आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा आपका कि
नाप लेने की दो विधियां, नाप लेने की कौन कौन सी दो विधियां है? तो छाती के नाप के आधार पर शरीर के अन्य भागों की नाप का अनुमान लगाना। केवल चेस्ट को नाप करके पूरे शरीर का क्या कर लेना है? अनुमान लगा लेना है। ये पहली विधि हो जाएगी। और दूसरी विधि क्या हो जाएगी कि प्रत्येक अंग का अलग से नाप लेना। कभी कभी क्या होता है कि प्रत्येक अंग का भी अलग से नाप लिया जाता है। तो इस यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा? 2 नंबर मिल जाएगा। बस इतना ही लिखेंगे तो नंबर की बारिश होने लगेगी। आपका क्वेश्चन है कि मोच किसे कहते हैं, माने मोच क्या होता है, ठीक है, आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रश्नोत्तर संख्या 24। आपको लिख करके मोच हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग लगाइएगा, हेडिंग लगाने से कॉपी की सुंदरता बढ़ जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, मोच हड्डियां जोड़ के स्थान पर एक दूसरे से बंधक सूत्रों अथवा तंतुओं से जुड़ी होती हैं। अचानक चलते चलते फिसलने, ऊंचे नीचे स्थानों पर पैर पड़ने या गिर जाने के कारण बंधक सूत्र जो है, बंधक सूत्र या तो अधिक खींच जाते हैं अथवा टूट जाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे मोच कहते हैं। आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया? ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? मोच कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। अब 25 पहले क्वेश्चन पढ़िए कि खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ है। यदि हम खड़े होकर के भोजन पकाते हैं तो हमें क्या लाभ होगा? तो देखिए यहाँ आपको 2 नंबर और खड़े होने से भोजन पकाने के लाभ। तो देखिए खड़े होकर भोजन पकाने से लाभ, पहला है कि गृहिणी के कपड़े खराब नहीं होते हैं। जब भी आप खड़े होकर के भोजन पका रहे होते हैं तो उससे कपड़ा जो है कम गंदा होता है। बार बार उठना बैठना नहीं पड़ता है जिससे थकान कम होती है। यानी आप खड़े खड़े भोजन पका रहे हैं तो उठेंगे बैठेंगे नहीं, उठना बैठना नहीं पड़ेगा और कपड़े खराब नहीं होंगे। 2 याद हो गया। भोजन परोसने में सुविधा भी होती है, जैसे भोजन किसी को देना है तो तुरंत ले जाकर के पहुंचा देंगे। रसोई घर में गंदगी कम होती है खड़े होकर के भोजन पकाने से, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, ठंडी सेक की विधियों का नाम बताइए। यहाँ आपको 2-2 नंबर, ये सारे 2-2 नंबर वाले हैं। देखिए ठंडी सेक की विधियां, तो ठंडी सेक की 3 विधियां है। कौन कौन सी? तो ठंडा स्पंज, ठंडी पट्टी से और बर्फ की थैली से। 3 विधियों से हम क्या करते हैं? ठंडी सेक देते हैं। ये थे 2-2 नंबर। तो ये सारे 2-2 नंबर वाले आपका क्या हो गए? क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए अगला है निर्देश। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय है। क्या है? लघु उत्तरीय है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिख देना है। आपका पहला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट एवं पोषक तत्वों की सुरक्षा के उपाय लिखिए। आप इसे लिखेंगे, ये चारों जो है 5-5 नंबर का है। इस पर आपको क्या हो जाएगा? 5 नंबर मिल जाएगा। इसे आप लोग लिख लीजिएगा। शरीर में जल के कार्य बताइए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में जल के कार्य बताइए। तो आपको देखिए लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या ये 28 और शरीर में जल के कार्य। हेडिंग बनाइए, लिखिए मानव शरीर का लगभग 60% हिस्सा जल से बना है। कितने प्रतिशत? 60% हिस्सा जल से बना है, जल से बनता है। और स्वस्थ वजन बनाए रखना, शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना, लार जैसे शारीरिक तरल पदार्थ बनाने में मदद करने के लिए नियमित रूप से मल त्याग करने में, मांसपेशियों के कार्य ठीक तरह से करने के लिए, स्वास्थ्य एवं युवा दिखाने वाली त्वचा के लिए पानी आवश्यक है, यानी कि जल आवश्यक है। ये जल के क्या हो जाएंगे? कार्य हो जाएंगे। जल के इतने सारे कार्य लिख देंगे, आपको पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। अपनी भाषा में लिख दीजिए। देखिए 29 नंबर सवाल है कि एक साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपया है। यदि इसका विक्रय मूल्य 2000 रुपया है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य जो है 1600 रुपया है, आपको लिख देना है। और विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय मूल्य जो है 2000 रुपया है। कितना? 2000 रुपया। अब आपको क्या होगा? तो लाभ होगा। तो लाभ जो होगा वो 2000 में से 1600 घटा देंगे तो 400 का लाभ हो जाएगा। कितना का? 400 रुपये का। लेकिन केवल आपसे लाभ नहीं पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 और बाटा में क्रय मूल्य कितना है? तो 1600। यहाँ कटा देंगे 400 से 4 बार में, तो ये 1600 कट जाएगा। आपका आ जाएगा
100/4 यानी कि 25%। इतना कर देंगे आपको 5 नंबर क्या हो जाएगा, पूरा पक्का मिल जाएगा। तो यहाँ से 29 नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, अब चलिए 30 नंबर पर कि खपची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। खपची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन ये 30 नंबर है। 30 नंबर का आंसर है कि दुर्घटना होने पर टूटी हुई अस्थि को सहारा देने व स्थिर रखने के लिए अस्थि भंजन में खपचियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दुर्घटना होने पर टूटी हुई अस्थि को सहारा देने व स्थिर रखने में अस्थि भंजन में खपचियों का प्रयोग किया जाता है। हो गया। आपको यहाँ से कितने नंबर, तो यहाँ पर भी आपको पूरे मिल जाएंगे 5 नंबर। आपका अगला क्वेश्चन है कि भोजन पकाने के क्या उद्देश्य है, समझाइए। भोजन हम लोग क्यों पकाते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो चलिए भोजन पकाने के उद्देश्य हेडिंग बना देंगे 31 नंबर लिख करके। देखिए भोजन पकाने के निम्नलिखित उद्देश्य है। भोजन को सुपाच्य बनाना, माने पचने योग्य बनाना। भोजन को स्वादिष्ट बनाना। भोजन को आकर्षक बनाना। भोजन के कीटाणु रहित बनाना। और भोजन को संरक्षण करने के लिए। जब भी पक्का भोजन रहेगा तो अधिक समय तक संरक्षित रहेगा। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है, देखिए आगे का निर्देश है कि प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 32 और 33 में विकल्प दिए गए हैं। एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखिए। और 6 गुणे 3 का मतलब है कि प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का है। यहाँ पे आपको 18 नंबर मिल जाएगा। पारिवारिक व्यय का क्या तात्पर्य है। पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों के वर्णन कीजिए। या तो आपको इसको लिखना है या गृह गणित क्या है इसके महत्व को लिखना है। तो चलिए यहाँ प्रश्न संख्या 32, ठीक है, और हम गृह गणित को लिखे हैं। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 32 हेडिंग लगाइएगा गृह गणित और लिखिएगा कि गणित अर्थात संख्याओं के विज्ञान को जब गृह कार्यों अथवा गृह व्यवस्था संबंधी क्रियाकलापों में इस्तेमाल किया जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, गृह गणित कहते हैं। और गृह गणित का महत्व क्या है, तो आप इसे लिख देंगे। गृह गणित का हेडिंग गृह गणित का महत्व हेडिंग लगाना है और आके आपको लिखना है कि गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए सामान्य गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। सामान्य गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान आदि व्यवस्थित अध्ययन के लिए कुछ गणनाएं आवश्यक ही करनी पड़ती है। गृह प्रबंध तथा पारिवारिक बजट के सैद्धांतिक अध्ययन एवं व्यवहारिक उपयोग के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक है। गणित के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे घरेलू कार्य जो है, बजट वजट बनाना है, जो हिसाब लगाना है, वो सारे कार्य कर लेंगे। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर ही गृह विज्ञान की छात्राओं को गृह गणित के रूप में सामान्य गणित का शिक्षा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार गृहिणियों के लिए भी गृह गणित का ज्ञान आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। गृहिणी के लिए भी यह आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। अब चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। भोजन परोसने की विधियों का सविस्तार वर्णन कीजिए अथवा रोगी का आहार तैयार करते समय किन बातों को ध्यान देना आवश्यक है, इसे समझाइए। यहाँ आपको गृह गणित वाले पे पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे, ऐसे लिख आएंगे। तो चलिए हम लिख रखे हैं रोगी का भोजन तैयार करते समय निम्न बातों का ध्यान देना है। इसका ये वाला, ठीक है, कौन कौन से बात ध्यान देना है। तो भोजन सफाई से स्टील या कलई किए गए बर्तनों में बनाया जाना चाहिए, माने साफ सुथरा बर्तन होना चाहिए। भोजन इस प्रकार तैयार होना चाहिए कि उसके पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि न नष्ट होने पाए। आपका अगला है कि भोजन डॉक्टर के निर्देशानुसार तैयार होना चाहिए। रोगी के भोजन में चटपटे मसाले, घी व तेल का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार काला नमक व काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को अधिकतर हल्का भोजन जैसे खिचड़ी, डबल रोटी, हल्की फुल्कियाँ, पालक की सब्जी इत्यादि देना चाहिए। आप इतने ही 6 पॉइंट भी लिख देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे।
चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर और ये अंतिम क्वेश्चन है। घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है? एक गृहिणी को इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? ये भी 6 नंबर का है और इसे भी लिखना है कि घर में सिलाई करने से क्या क्या लाभ है गृहिणी को। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 34 लगाइएगा और लिख दीजिएगा कि घर में सिलाई करने से वस्त्र कम समय में और जिस समय की आवश्यकता हो उसी समय तैयार किए जा सकते हैं। दो फायदे यहाँ तुरंत हो जाएंगे। ये तो वस्त्र जो है कम समय भी लगेगा और जब भी हमें कार्य पड़ेगा तब हम अपने वस्त्रों का क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। दर्जी बहुधा वस्त्र की सिलाई में अधिक समय लगाते हैं। बहुधा माने बहुत सारे, बहुत बार या बहुत समय वस्त्र की सिलाई में अधिक समय लगाते हैं। ठीक है। दर्जी अपेक्षाकृत अधिक बड़ा कपड़ा भी लेते हैं, मतलब जो दर्जी होता है आपसे ज्यादा कपड़ा भी ले लेता है। घर में वस्त्र नाप के अनुसार उचित रूप से बनाए जा सकते हैं। वस्त्र सिलने पर बचे टुकड़े का उपयोग छोटे बच्चों के कपड़े, थैले, थैलियों आदि बनाने में भी किया जा सकता है। जब आप घर पे सिएंगे तो उससे फायदा होगा। थैले थैलियां भी बना लेंगे, छोटे बच्चों का कपड़े भी उससे जो बचेगा बन जाएगा। घर में सिलाई करके धन की बचत होती है। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, पैसा भी आपको बचता है। महिलाओं द्वारा सिलाई कार्य में दक्षता प्राप्त कर लेने पर वे लघु उद्योग के रूप में भी अपना सकती है, मतलब कि लघु उद्योग के रूप में भी इस कार्य को कर सकती है। वस्त्रों की सिलाई का प्रारंभ किया जा सकता है और लघु व्यवसाय स्थापित किया जा सकता है। और यहाँ से भी आपको पूरी 6 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर जो है हमने सॉल्व करा दिया है। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए।